नमस्कार। आमतौर पर पेशेंट ये पूछता है कि सर पंचकर्मा ट्रीटमेंट कराने के लिए हमें लगभग कितने दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। तो उसके कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है कि आपका स्टे शॉर्ट टर्म होगा, मीडियम टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा। उसमें सबसे पहला और मेजर फैक्टर है आपकी डिजीज़ की कंडीशन और सीवियरिटी। यदि डिजीज़ क्रॉनिक है और सीवियर कंडीशन में है तो उसमें स्टे लॉन्ग भी हो सकता है। यदि डिजीज़ एक्यूट स्टेज में है या उसका ड्यूरेशन कम है, उस कंडीशन में स्टे कम हो सकता है। उसके साथ साथ आपकी बॉडी की प्रकृति क्या है, आपका स्टेमिना कितना है या आपको पर्टिकुलर स्पेसिफिक नीड क्या है। अब मैं बात करूंगा कि जो पंचकर्मा है उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। एक होता है पूर्व कर्मा यानी प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर, फिर एक होता है प्रधान कर्मा यानी कि जिसमें मेन जो आपका पंचकर्मा है वो होता है, एक होता है पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो कि पंचकर्मा करने के बाद आपको वापस नॉर्मल लाइफस्टाइल में कैसे लाया जाए। ये 3 स्टेज में पंचकर्मा होता है। तो वो डिपेंड करता है, जो मैंने पहले फैक्टर था उस पर डिपेंड करता है। अभी हम आपको ऑपरेशन करने वाले हैं या वमन करने वाले हैं या वस्ती करने वाले हैं या नशा करने वाले हैं या रक्त मोशन करेंगे या अलॉन्ग विद दैट हम शिरोधारा कर रहे हैं, सवांग धारा कर रहे हैं, कटी वस्ती कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है, अक्षयधर्मण जोड़ रहे हैं तो क्या आपकी डिजीज़ है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो एक बात आप ध्यान रखें कि ये सब बातें डिसाइड होती है जब आपकी आयुर्वेद में ऑनलाइन या ऑफलाइन आपकी कंसल्टेशन हो जाती है, सब उस पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए जो हॉस्पिटल का स्टे है इसमें ड्यूरेशन बताता हूँ। जो शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रीटमेंट है दैट इज मिनिमम 7 to 10 days में स्टे में काम चल सकता है। जो स्टैंडर्ड ड्यूरेशन है दैट मे गो टू 40 to 21 days। पर कभी गठिया जैसी कोई सीवियर क्रॉनिक डिजीज़ है तो उसमें इट मे गो अप टू 28 to 35 days। तो ये डिपेंड करता है। तो इसमें जो मैंने बताया कि पहले स्टेज में हम सेहन स्वेदन करते हैं, दूसरे स्टेज में हम मेन पंचकर्मा करते हैं और थर्ड स्टेज में हम उसको जो एक डाइटरी लाइफस्टाइल चल रहा होता है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट और घर जाके क्या लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है उसको बोलते हैं संसर्जन कर्म। तो वो सब हम तय करते हैं। तो इससे वो मुझे लगता है सिद्ध हो गया होगा कि आफ्टर द कंसल्टेशन विद आयुर्वेदिक डॉक्टर ऑफ आयुर्वेद गुरु यू कैन डिसाइड द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। थैंक यू, धन्यवाद।